गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना प्रारंभ करते हैं। अपने गुरुदेव की वंदना और फिर संत समाज की वंदना। गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर पंक्तियों में साधु समाज की वंदना प्रारंभ करते हैं। मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज, जो जग जंगम तीरथ राज, राम भक्ति जह सुर धारा, राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सशय ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलि मनोहरणी, विधि निषेधमय कलि मलहरणी, धर्म कथा रविनंदनि भरणी, धर्म कथा रविनंदन वरणी, हरिहर कथा विराजत बेनी, हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव और संत समाज की वंदना करते हैं। और संत समाज को जो हमारे महापुरुष कहते हैं, तीर्थों में आप लोग जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, काशी जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, वो अचल तीर्थ हैं। और जो संत होते हैं वो चल तीर्थ है। बोले भाई, यहाँ तीर्थराज प्रयाग की उपमा साधु समाज को दी गई। बोले तीर्थराज प्रयाग में तो संगम है 3 का, गंगा, यमुना और सरस्वती। बोले संत तो कभी कभी अकेले ही आते हैं। वैसे अभी हम लोग 3 थे, सरस्वती लुप्त हो गई। क्या समझे? हाँ, वो कुछ थोड़ी देर बाद दिखाई देंगी। हाँ तो सरस्वती लुप्त है। तीर्थराज प्रयाग में भी तो गंगा जमुना तो है ना। तो अभिप्राय तो कहते हैं कि इसमें गंगा जमुना सरस्वती क्या है। कभी कभी साधु अकेले ही दिखाई देते हैं। तो संत के माध्यम से जो ज्ञान चर्चा होती है, जैसे अभी आपको भगवती जानकी जी का स्वरूप और भगवान श्री राम का जो स्वरूप बताया गया, ये सामान्य रूप से मैं नहीं समझता हूं कि शायद वैष्णव कथावाचक इस ढंग से श्री राम और जानकी जी का स्वरूप बताएंगे। जो ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप है, शक्ति और शक्तिमान के रूप में वर्णन है, अधिष्ठान के रूप में वर्णन भगवान श्री राम का किया गया। तो इस राम कथा में जहाँ जहाँ आपको ज्ञान का वर्णन संत सुनाएंगे, उसका नाम है सरस्वती। और जहाँ पर भगवान की भक्ति का वर्णन सुनाया जाएगा, शबरी का प्रसंग है, भरत जी का प्रसंग है, हनुमंत मिलन का प्रसंग है। जो भक्ति के प्रसंग हैं ये है गंगा। और जहाँ पर विधि निषेध में क्या करना और क्या नहीं करना, कर्मकांड का विषय जहाँ बताया जाएगा वो है यमुना। तो गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों का प्रतिपादन जब संत करते हैं, इसलिए कहा जाता है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि।
न तीर्थानि अतीर्थानि। जब तीर्थों का तीर्थत्व चला जाता है और वहाँ जब कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा रहने लग जाता है तो वास्तव में तीर्थों का तीर्थत्व पुनः प्रकट हो जाता है। और तीर्थ माने तारयंती, जो लोगों को संसार सागर से पार कर दे उसका नाम है तीर्थ। तो इसलिए संत समाज को चलता फिरता प्रयागराज संगम बताया गया, क्योंकि ये भी लोगों को भगवान का रास्ता बता बता करके संसार सागर से पार करते। ऐसे संत समाज की गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं उनके चरणों में वंदना करता हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बहुरी बंदी खलगन सती भाई, बोले असंतों के भी मैं वंदना करता हूँ। क्यों? बोले जे बिनु काज दाहिने उबाए। असंत का स्वभाव बता दिया। क्या बताया? जो बिना आप उससे कुछ मत बोलो तो भी आपके विरोध में वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, उसका नाम है असंत। बोले वो क्या करते हैं? दृष्टांत दिया है। दूसरों का नुकसान करने के लिए अपना जीवन भी दे देते। जैसे मक्खी अगर दूध में गिर जाए तो दूध तो बिगड़ेगा ही, लेकिन मक्खी का क्या होगा? मक्खी का जीवन जाएगा। पर हित हानि लाभ जिन केरे, असाधु का वर्णन किया। और ये वंदना के माध्यम से तुलसीदास जी ने ऐसे सभी पात्रों का वर्णन कर दिया है जो प्राय रामचरितमानस में है और हमारे आपके जीवन में है। उनसे हम कैसे सावधान रहें, कैसे व्यवहार करें। बोले असंत की पहचान भी बता दी, संत की पहचान भी बता दी। असंत का स्वभाव क्या है? दूसरे का नुकसान ही जिसका फायदा है। कितना बढ़िया सूत्र बता दिया। दूसरे का नुकसान हो जाए वही मेरा फायदा है। अपना फायदा अलग से नहीं करता, दूसरे का नुकसान कर दे उसी में वो खुश रहता है। बोले उनके भी वंदना करता हूँ। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी उनसे भी हमारी रक्षा करें, इसलिए मैं उनकी भी वंदना करता हूँ। वृंदावन में एक हाथी बाबा जी महाराज थे, बड़े सिद्ध महात्मा। वो बांके बिहारी के भक्त थे। बांके बिहारी की वंदना करते थे, उसके बाद कलयुग की वंदना करते थे। कलयुग, कलिकाल। बोले आप भी कृपा करना, क्योंकि कलिकाल अगर विरुद्ध हो जाए तो तुम्हारे शरीर में रोग हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में कोई दुर्घटना हो जाएगी। ये जितने धार्मिक लोग हैं कलयुग उनको कष्ट देता है। इसलिए कई बार प्रश्न उठता है, महाराज जो लोग ज्यादा धर्म कर्म करते हैं वो लोग ज्यादा दुखी रहते। जानते हो उसका कारण क्या है? कली है। अगर राजा ठीक नहीं है और कोई ज्यादा ईमानदारी का काम करेगा तो राजा उससे खुश होगा कि नाराज होगा? अगर राजा करप्ट है और कोई प्रजा का व्यक्ति ज्यादा ईमानदारी का झंडा फहराएगा तो राजा क्या करेगा? उसको दंड देगा कि पुरस्कार देगा? क्या देगा? दंड देगा। तो कलयुग अधर्म का मित्र है और आप और हम ज्यादा धर्म करेंगे तो दंड देता है। तो आप कहेंगे तब तो महाराज के अधर्म करें? नहीं, अधर्म नहीं करें। वो एक ही व्यक्ति को छोड़ देता है जो धर्म करने के साथ साथ श्री राम की भक्ति करते हैं, उनको कलयुग कभी नहीं बोलता है। इसलिए धर्म का काम तो करो लेकिन भगवान की भक्ति भी करो। तो इसलिए बहुरी बंद सत ये जितने जो असंत लोग हैं उनकी भी वंदना करता हूँ। और उसके बाद गोस्वामी जी महाराज सबकी वंदना करते हुए महाराज जो प्रारंभ में जो चारों भाई हैं, भरतलाल जी हैं, उनकी वंदना करता हूँ। शंकर जी की वंदना करते हैं, चारों भाइयों की वंदना करते हैं और चारों भाइयों की वंदना में उनका जो विलक्षण एक स्वरूप वर्णन कर देते हैं। रामायण में प्रवेश करने के पहले हमको सभी पात्रों के विषय में ठीक से समझ लेना होगा। भरतलाल जी क्या हैं, लक्ष्मण जी क्या हैं, शत्रुघ्न जी क्या हैं, जानकी जी क्या है, राम जी क्या है, शिव जी क्या है। शिव जी की वंदना में गोस्वामी जी महाराज बड़ी विलक्षण बात कहते हैं। शिव जी का जो राम जी से नाता है ना, अभी स्वामी जी से चर्चा हो रही थी शिव जी के विषय में। लेकिन गोस्वामी जी
गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरे तो माता पिता भी शिव जी हैं, पार्वती जी हैं। क्यों? शिव जी के विषय में आपने सुना ना, तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया? हाँ, पार्वती जी ने। जब उनकी माँ का देहावसान हुआ, दासी का भी हो गया, तो पार्वती जी उनकी भिक्षा की व्यवस्था करती थी। भगवान शंकर ने उनसे रामचरितमानस का लेखन करवाया। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरे तो माता पिता भी वही हैं और गुरु भी वही है। बोले आपके गुरु हैं, माता पिता हैं, लेकिन आपके आराध्य तो श्री राम हैं। उनके वो क्या है? राम जी के क्या है? तो तीनों संबंध बता दिए, सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी के। बोले जो शिव जी हैं वो राम जी के सेवक भी हैं, और राम जी के स्वामी भी हैं, और राम जी के सखा भी हैं। ऐसा नाता आपने देखा है कहीं? जो आपका सेवक भी हो, आपका स्वामी भी हो, आपका सखा भी हो। जो सेवक होगा वो स्वामी नहीं होगा, जो स्वामी होगा वो सेवक नहीं होगा, और जो सेवक स्वामी होगा वो सखा पराया नहीं होगा। लेकिन धन्य है ये प्रेम की पराकाष्ठा। हाँ? और वो रूप भी बताए गए हैं। भगवान शंकर सेवक किस रूप में है? जब वो एकादश रुद्र के रूप में, हनुमान जी के रूप में आते हैं। हाँ, उस स्वरूप में भगवान श्री राम के सेवक है। हनुमान जी के जैसा सेवक कौन होगा? हाँ? भगवान श्री राम के सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं हनुमान जी महाराज। वो भगवान शिव के अवतार हैं, सेवक है। और स्वामी कहाँ है? भगवान श्री राम जब सेतु बंध करते हैं और लंका पर चढ़ाई करने के पहले स्थापना करके पूजन किसका करते हैं? रामेश्वरम का। रामेश्वरम का सेवक स्वामी। हाँ, वहां पर स्वामी। रामेश्वरम की जब स्थापना हो गई ना, तब वहां पर भगवान श्री राम ने जो ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, उनका नाम रख दिया रामेश्वरम। पूछा गया प्रभु रामेश्वरम का अर्थ क्या होगा? श्री राम ने कहा रामस्य ईश्वरा रामेश्वरा, जो राम के ईश्वर हैं, आराध्य हैं, वो रामेश्वर। भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं करना, ये अर्थ नहीं होगा। बोले तो आप बता दीजिए क्या होगा? बोले रामः ईश्वरः यस्य, राम है ईश्वर जिसके। हाँ, अर्थ बदल गया ना। ये संस्कृत की महिमा। एक ही शब्द के दो समास हो गए। तत्पुरुष समास कर दो तो रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः भगवान शिवा, और बहुब्रीहि समास कर दो रामः ईश्वरः यस्य, राम है ईश्वर जिसके। हाँ, ऐसे भगवान शिव। तो तत्पुरुष समास में शिव जी स्वामी हो गए, राम जी सेवक हो गए। बहुब्रीहि समास में रामः ईश्वरायस, राम है ईश्वर जिसके, माने राम जी ईश्वर हो गए और शिव जी सेवक हो गए। राम जी ने कहा भाई आप हनुमान जी के रूप में सेवा कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने आपकी स्थापना की है, मैंने आपकी आराधना की है लंका विजय के लिए, और यहाँ पर अगर आप ये अर्थ करेंगे कि राम जी के सेवक, तो वो तो उचित नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कर्मधारय समास कर देते हैं। तत्पुरुष भी नहीं, बहुब्रीहि भी नहीं, कर्मधारय। रामश्चा ईश्वर, रामश्चासो ईश्वरः रामेश्वरः, जो राम है वही शिव है, और जो शिव है वही राम है। हाँ, तब प्रसन्न हो गए दोनों। क्यों स्वामी जी? तो राम जी के सेवक भी हैं, राम जी के सखा भी हैं, और राम जी के स्वामी भी हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तो आप कहेंगे सखा कहाँ है? सखा जब शंकर जी का विवाह कल आप सुनेंगे। हाँ, कल शिव जी का विवाह आएगा, और उस विवाह में विष्णु भगवान भी बाराती बन के जाते हैं कि नहीं? और जब बारात चली शंकर जी के बारात में, ओ श्रृंगी भृंगी को मुखहीन विपुल मुख काहू, और जब वो उछलते कूदते चले, नाचते गाते भूत प्रेत, विष्णु भगवान को विनोद सूझा, अरे दूल्हा और दूल्हा के साथ वालों के जैसी बारात नहीं है। हाँ, दूल्हा इतना सुंदर,
साथ वाले इतने सुंदर, हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग अपनी अपनी टोली बना के चलो। ये व्यंग था कि सच्चाई थी? शंकर जी की टीम ज्यादा सुंदर थी कि विष्णु भगवान की ज्यादा सुंदर थी? सुंदर किसकी ज्यादा थी? आप लोग भी जानते, किसकी ज्यादा सुंदर थी? विष्णु भगवान की। और विष्णु भगवान कहे क्या रहे हैं? बर अनुहार बरात न भाई। इतना सुंदर दूल्हा है, उसके जैसी बारात तो त्रिलोकी में होने वाली नहीं है। हंसी कराओगे? अलग अलग चलो। तो माने बारात के समय अगर कोई विनोद करे तो बहुत घनिष्ठ मित्र होगा। दूल्हा तैयार है, बारात चल पड़ी है, वहां कोई हंसी विनोद, कोई बहुत नजदीकी, जिसको आप लोग बोलते क्या बोलते हैं? क्लोज फ्रेंड। बहुत नजदीकी जो मित्र होगा वही वहां विनोद कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो भगवान शंकर श्री राम के क्या क्या हो गए स्वामी जी? सेवक स्वामी सखा सी अपी के। सेवक भी हैं हनुमान जी के रूप में, स्वामी है रामेश्वरम के रूप में, और सखा है बाराती के रूप में। जब वो बारात में जाते और गोस्वामी जी महाराज कहते फिर मेरे क्या है? क्या सुंदर हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। बिना किसी कारण मेरा जो भला करते रहे हैं जन्म से लेकर के अभी तक, वो मेरे गुरु हैं, माता पिता हैं। ऐसे भगवान शिव और पार्वती के चरणों में मैं बारंबार वंदना करता हूँ। वंदना तो एक बहाना है लगता है, वंदना के बहाने सारे पात्रों का दिग्दर्शन कर दिया गोस्वामी जी महाराज। अब भगवान का और उनके भाइयों का दिग्दर्शन करते हैं बड़े सुंदर, एक एक दो दो अर्धालियों में। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न भरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इवत जय न पासु, लुब्ध मधुप इवत जय न पासु, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, दंड समान भयो जस जाका। भरतलाल जी की प्रार्थना करते हैं। भरतलाल जी की ये वैशिष्ट्य क्या है? भरतलाल जी का स्वभाव क्या है? राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। भरतलाल जी शरीर से भले भगवान श्री राम से उनकी आज्ञा के कारण दूर हो जाते हैं, लेकिन उनका मन, भरतलाल जी के शरीर को भ्रमर नहीं बताया गया, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण जी तो शरीर से भी अलग होना स्वीकार नहीं करते। भगवान ने लक्ष्मण जी को बहुत समझाया था जब राम वन गमन के लिए जा रहे थे। लक्ष्मण जी को बहुत कहा भरत शत्रुघ्न है नहीं, पिताजी की ऐसी दशा है और तुम भी मेरे साथ जाओगे तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। धर्म नीत उपदेशीय ताही, कीरति सुगति भूत प्रिय जासी। ये धर्म और ये नीति का उपदेश प्रभु उसको करिए जिसको सम्मान चाहिए, कीर्ति चाहिए। मैं तो आपका एक छोटा सा बालक हूँ। जैसे बालक किसी भी हालत में अपने माँ से अलग नहीं हो सकता है, वैसे मैं भी किसी भी हालत में आपसे अलग होना स्वीकार नहीं करता हूँ।
भरतलाल जी में और लक्ष्मण जी में यही विलक्षणता है। भरतलाल जी एक आदर्श सेवक है। आप रामचरितमानस में भरत चरित्र पढ़ेंगे या अभी सुनेंगे कथा में, भरतलाल जी के विषय में वर्णन आता है कि कभी कभी खेल में भी भगवान श्री राम को जब कोई लीला करनी होती, बचपन में खेलते थे, तो खेल में 2 टीम तो बनानी पड़ेंगी तभी खेल होगा, पक्ष विपक्ष बनाने पड़ेंगे। लक्ष्मण जी को अगर भगवान कहते थे कि तुम उस पार्टी में विपक्ष में हो जाओ तो खेल हो जाए, लक्ष्मण जी कहते थे आपका खेल होए मत होए, मैं आपके विपक्ष में खड़ा होने वाला नहीं हो। इसलिए लक्ष्मण जी हमेशा आप राम जी के पक्ष में ही खेलते थे। हाँ, लेकिन जब भरत जी से राम जी कहते थे भरत अब लक्ष्मण जी तो विपक्ष में खड़े होंगे नहीं और तुम भी नहीं खड़े होगे तो खेल नहीं होगा, भरत जी कहते थे प्रभु मैं आपके विपक्ष में खड़ा हूँगा। हाँ, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, आप पक्ष में रखें तो भी मैं आपका हूँ और विपक्ष में रखें तो भी मैं आपका हूँ। हाँ, लेकिन शरीर मेरा विपक्ष में हो सकता है प्रभु, लेकिन मेरा मन कभी आपके विपक्ष में नहीं हो सकता है। लोबोध मधुप इव तजई न पासु। हाँ, राम चरण पंकज मन। और आप जानते हैं वो भरत जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनगमन के लिए जाते हैं, भरत लाल जी, हाँ, भगवान को तो वनवास का कैकेयी ने वरदान मांग लिया था दशरथ जी से, श्री राम के वनगमन का, और तापस वेश विशेष उदासी तपस्वी के वेश में रहना ये भी मांग लिया था। लेकिन भरत लाल जी के लिए तो राज तिलक मांगा था ना, वनवास तो नहीं मांगा था कैकेयी ने, भरत के लिए ही तो श्री राम का वनगमन मांगा था। लेकिन धन्य है वो भरत, अगर श्री राम वन में जटाजूट बना के रहते थे तो भरत लाल जी नंदीग्राम में जटाजूट बना के रहते थे और राज्यकार का संचालन करते थे। वो भरत है आदर्श सेवक। आदर्श सेवक अगर देखना है, हाँ, तो भरत लाल जी को देखें। शरीर प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलता है लेकिन मन हमेशा प्रभु के चरणों में रहता है। ये आदर्श सेवक का धर्म है। कई लोग सेवा धर्म में, हाँ, कई लोगों को कह दिया जाए कि भाई वहां चले जाओ, बोले नहीं हम तो आपके साथ ही रहेंगे। तो तुम उनकी सेवा कर रहे हो या अपने मन की सेवा कर रहे हो? हाँ, ध्यान रखिएगा, सेवा आप किसकी कर रहे हो? अपने आराध्य की सेवा कर रहे हो या अपने मन की सेवा कर रहे हो? तुम्हारा ये मन है कि हम वहीं रहेंगे, यही करेंगे, हाँ, हम पैर ही दबाएंगे। किसी से भाई पैर दबाने की सेवा ली जा सकती है, किसी से भोजन कराने की सेवा ली जा सकती है। अब यहाँ पर इतना बड़ा काम है, सबके लिए कार्य बांटे हुए। अगर कोई व्यक्ति बोले मैं तो यही सेवा करूंगा, समझ लेना वो सेवा नहीं कर रहा है, वो अपने मन की सेवा कर रहा है। हाँ, वो समाज सेवा नहीं कर रहा है, वो कार्यक्रम की सेवा नहीं कर रहा है। तो सेवा देखना है तो भरत लाल जी का, राम चरण पंकज मन जासु, लोबोध मधुप इव तजहि न पासु। और लक्ष्मण जी क्या है? बोले रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। दंड और पताका आप लोग जानते हैं ना, पताका डंडा में जब झंडा लगाया जाता है तब वो फहराता है। अगर डंडा न हुए तो झंडा नहीं फहराएगा, लेकिन कहा यही जाता है कि झंडा फहरा रहा है। हाँ, दंड को कोई प्रशंसा नहीं मिलती, दंड को कोई विशेषता नहीं मिलती है, दंड को बहुत लोग देखते भी नहीं है। यही कहा जाता है भारत का झंडा है, यह हमारा जिस पार्टी का झंडा है, यह संतों का झंडा है, यह झंडे का ही नाम होता है। बोले लखनलाल जी का जीवन कैसा है? बोले वो भगवान श्री राम के यश रूपे झंडे को फहराने के लिए स्वयं डंडे का काम करते हैं, नाम भगवान का होता है और सेवाकार लक्ष्मण जी करते रहते हैं। वो लक्ष्मण जी, हाँ, लक्ष्मण जी अलग शरीर से नहीं होते, लेकिन आप देखेंगे जहां जहां जरूरत पड़ी, जहां भगवान ने इशारा किया तुरंत बैठ जाते। हाँ, जनक जी ने कह दिया मैं जानता था कि कोई योद्धा नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। हाँ, भगवान श्री राम बैठे हैं और जनक जी कह रहे हैं वीर विहीन मही में जानी, कोई योद्धा नहीं समाज में। लक्ष्मण जी ने प्रभु के यश को गिरने नहीं दिया, खड़े हो गए। जनक, अरे इस पुराने धनुष के क्या बात करते हो? प्रभु का आदेश हो। हाँ, वहां भी प्रभु का आदेश, प्रभु का आदेश हुए तो धनुष की बात क्या है? सारे ब्रह्मांड को उठा लूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ करके फेंक दूं। हाँ, वो लक्ष्मण जी। और जब वो कह चुके, हाँ,
कोई कोई श्रोता कहते हैं महाराज लक्ष्मण जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि मैं धनुष तोड़ डालूंगा। क्यों? धनुष तो राम जी को तोड़ना था। अगर वो जोश में आके तोड़ ही देते तो क्या होता? राम किंकर जी बोले ये शंका तुमको हो रही है, लक्ष्मण जी को नहीं थी। ये शंका तुमको हो रही है, लक्ष्मण जी को शंका नहीं थी कि मेरे को तोड़ना है। उनको तो दिखाना था कि अगर राम जी का सेवक इतना शक्तिशाली है तो राम जी क्या है, इसको कई में तो न्याय बोलते। राम जी क्या है जनक वो समझो, जब सेवक में इतनी शक्ति है। और जहां भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण जी जाके बैठ गए या धनुष के पास गए? क्या किए? बैठ गए। हाँ, तो दंड समान भयउ जस जाका, किसी भी लीला में शामिल हो जाते हैं लक्ष्मण जी भगवान की। हाँ, शूर्पणखा के प्रसंग में आप देखें, शूर्पणखा जब आती है और भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखा, भगवान ने लक्ष्मण जी के सामने ही कह दिया मैं तो विवाहित हूं लेकिन मेरा भाई कुंवारा है। कह दिया ना, अहे कुंवार मोर लघु भ्राता। क्या राम जी को ये मालूम नहीं कि लक्ष्मण जी विवाहित हैं? और क्या लक्ष्मण जी को मालूम नहीं कि मैं विवाहित हूं? लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु लीला कर रहे, तो अगर प्रभु लीला कर रहे हैं तो मेरे को सहयोग देना उनकी लीला में। हाँ, आज का कोई सेवक होता तो कह देता नहीं नहीं नहीं, शायद प्रभु को भूल गया मैं विवाहित हूं। तो बहुत ज्यादा सत्यवादी वो सेवक का धर्म नहीं है। स्वामी क्या चाहता है ये देखना। हाँ, लक्ष्मण जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं विवाहित हूं। हाँ, लक्ष्मण जी ने बल्कि बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग कर दिया, सुंदरी सुनमय उनकर दासा। हाँ, सुंदरी कह के बुला दिया शूर्पणखा को, जबकि वो कोई सुंदरी थी ही नहीं। हाँ, वो तो सुंदर बाहर से बनी हुई थी। लक्ष्मण जी ने देखा था अभी अभी बनी है सुंदर, वैसे तो भयंकर कराल थी। हाँ, सुंदरी सुनमय उनकर दासा, जब सुंदरी कह दिया तो शूर्पणखा ने सोचा कि लगता है राम जी ने ठीक ही कहा, ये शायद विवाह कर लेंगे मेरे से। लक्ष्मण जी ने कहा मैं कुंवारा तो हूं लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकता, मेरे पास समस्या है। बोले क्या समस्या? मैं उनकी सेवा में आया हूं, अब विवाह कर लूंगा तो मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा या उनकी सेवा करूंगा, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। शूर्पणखा ने कहा तो फिर? बोले उन्हीं के पास चले जाओ। बोले वो तो विवाहित हैं। लक्ष्मण जी इतने उसमें लीला में सहयोग कर रहे हैं, बोले उनसे निवेदन करना, एक ही विवाह किया है ना, पिताजी ने तो 3 विवाह किए थे। लक्ष्मण जी का अभिप्राय क्या? हाँ, लक्ष्मण जी का जो अभिनय है, लक्ष्मण जी का रोल है, हाँ, वो प्रभु की लीला में कितना सहयोगी। दंड समान भयउ जस जाका। हाँ, प्रभु की यश कीर्ति है पताका, और लक्ष्मण जी का जो रोल है, अभिनय है, वो दंड है, दंड। हाँ, इस रूप में उनकी वंदना करते हैं। और रिपुशोदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी, शत्रुघ्न लाल की वंदना करते हैं जो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। बोले बोलते नहीं हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है सीधे आक्रमण कर देते। हाँ, सुदर्शन चक्र बोलता नहीं, भगवान ने जहाँ आदेश किया वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। शत्रुघ्न लाल जी का आप बहुत कम सुनेंगे बोलना, वो केवल सेवा करते। उस ऐसे भी सेवक बहुत होते हैं समाज में। हाँ, मौन सेवा करते, उनके विषय में कोई जानता ही नहीं है और बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, वो शत्रुघ्न लाल जी हैं। और हनुमान जी के वंदना करते, बोले हनुमान जी क्या है? महावीर बिनमु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। हाँ, हनुमान जी क्या है? हाँ, बोले सारा संसार तो राम जी का जप करता है और राम जी हनुमान जी का जप करते। हाँ, हनुमान जी राम जासु जस आप बखाना। ऐसा सेवक होए, ऐसा प्रेमी होए जिसका नाम लेकर के अपने आराध्य को भी खुशी हो, गुरु को भी खुशी हो। हाँ, वास्तव में प्रेमी तो वो है, सेवक तो वो है। हाँ, महाराज ऐसे हनुमान जी महाराज जानकी जी के 3 स्वरूप का वर्णन किया। वो माँ भी हैं, पुत्री भी है और प्रभु की शक्ति भी है, सारे संसार की माँ है। जनक सुता जग जननी। हाँ, जनक सुता माने बेटी हैं तो किसकी हैं? बोले ब्रह्मनिष्ठ विदेहराज जनक की। हाँ, विदेहराज जनक की बेटी माने ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के जो संकल्प शक्ति है वही भगवती का स्वरूप है। हाँ, वही जानकी जी का स्वरूप है और सारे संसार की माँ है, माने सगुण साकार रूप में। हाँ, कितना वात्सल्य है आप जानते। जब जयंता जानकी जी के चरण में चोंच मार के भागता है, हाँ, एक माँ का स्वरूप प्रकट हुआ वो जानकी जी का। हनुमान जी के लिए माँ का रूप वो तो ठीक है,
हनुमान जी तो सुयोग्य पुत्र है, हाँ? उनके लिए वो आशीर्वाद दे दे पुत्र कहे कि वो तो ठीक ही है, लेकिन जयंता, जयंता का जग जननी लिखा है ना, सारे संसार की माँ है, सारे संसार को पुत्रवत स्नेह देती हैं, वो है जानकी जी जो जयंता को स्नेह दे सकती हैं। जयंता ने क्या कहा था, क्या किया था जानते हैं आप लोग? जयंता ने जानकी जी के चरण में चोंच मार करके प्रभु श्री राम की परीक्षा का प्रयास किया था। रामचरितमानस में चरण में है और वाल्मीकि रामायण में वक्षस्थल में है, चोंच मार करके भागा था। वो जानकी जी का इतना बड़ा अपराध जिसको राम जी माफ नहीं कर सकते थे, एक ब्रह्मास्त्र लगा दिया पीछे अभिमंत्रित करके सीख के धनुष को, और जानते हैं नारद जी ने बताया उन्हीं के शरण में रक्षा होगी, आगे वो कथा आएगी। महापुरुष कहते हैं जयंता भागा भागा आया, भयभीत था, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, लेकिन उल्टा गिर पड़ा, पैर श्री राम की तरफ हो गए, मुख दूसरी तरफ हो गया, और फिर क्या हुआ जानते हो? जानकी जी ने जयंता को उठाया और पकड़ करके सीधा प्रभु के चरणों में जानकी जी ने लिटाया, तब प्रभु ने उसको माफ किया। यह है जग जननी, हाँ जयंता जिसने इतना बड़ा अपराध किया, वो है माँ का स्वरूप। हाँ आप सब माताएं या हाँ? माँ का कितना वात्सल्य होता है, कितनी करुणा होती है, कितनी क्षमा होती है माँ के जीवन में। हाँ जिसने इतना बड़ा अपराध किया वो जगत जननी जानकी है, प्रभु की वंदना की। हाँ और महाराज उसके बाद इन सब की वंदना करने के बाद विदेहराज जनक को भी बड़ी सुंदर बात से वंदना की है, जोग भोग मह राख्यो गोई। हाँ? जनक जी का स्वरूप क्या है? जनक जी राजा है, बाह्य रूप से बहुत बड़े राजा है, लेकिन अंदर से पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ है। कहीं पर कोई उनके अहमता ममता का लेश दिखाई नहीं देता है। हमारे महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा था, महाराज हमारा तो 4 कमरों का फ्लैट है, आपका इतना बड़ा आश्रम, तो फिर फर्क क्या है? कई तरह के प्रश्न करता होते। आपका इतना बड़ा आश्रम, हमारा 4 कमरे का फ्लैट, हमारा परिवार 10 आदमी का, आपके आश्रम में 100-150 आदमी रहते, तो फिर फर्क क्या हुआ हमें आप में? जानते हो महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे 4 कमरे के फ्लैट में अगर एक कमरे में भी चोरी हो जाए या आग लग जाए तो तुम्हारा मन गड़बड़ा जाएगा, और हमारा पूरा आश्रम भी गवर्नमेंट ले ले तो भी हमारे चित्त पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही फर्क है। हाँ एक बार बिल आ गया था, महाराज जी सुनाते थे, शायद सेंटर से आया था या स्टेट से आया था, सभी आश्रमों पर गवर्नमेंट नियंत्रण करना चाहती थी। महाराज जी के पास सारे महात्मा लोग आए। महाराज जी पहले तो बोले कि भाई आप लोग बाबा हुए हैं, घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है। हाँ जनता की सरकार में सेंटर से आया था, ठीक स्वामी जी को ठीक याद है। स्वामी जी हमारी लाइब्रेरी है, हाँ जो भूल जाता है ना हर विभाग क्या। तो महाराज तो वो जनता के सरकार में सेंटर से आया था। हाँ महाराज जी ने देखो क्या एक महापुरुष की मस्ती होती है। बोले तुम घर से कुछ लेके आए थे? घर से लेके कुछ आए नहीं थे, भक्तों ने बना दिया है, ये कब तक चलेगा ये भी पता नहीं। अरे किसी ने दिया है, कोई ले लेगा, तुमको चिंता किस बात की है? हाँ क्या महापुरुष का जीवन होता है। महाराज जी ने फिर बहुत आग्रह किया, तो महाराज जी ने ओंकारानंद जी को सबके साथ भेजा था और लोगों से कहने के लिए, फिर वो बिल वापस हो गया, एक अलग बात है। लेकिन अभिप्राय जोग भोग मह राख्यो गोई, ये जनक जी के लिए वंदना है। वास्तव में वो ब्रह्मनिष्ठ थे, लेकिन बाहर से राजा थे। परिचय, बोले परिचय तो तभी होगा जब परिस्थिति आएगी। हाँ मैं बार बार कहता हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है तब सर्वम खलविदम ब्रह्म कहना बहुत सरल है। हाँ सब परमात्मा है, सब भगवान का रूप है। जब सब ठीक चले तब तो बहुत सरल है, जब कुछ गड़बड़ हो जाए, हाँ व्यापार में घाटा हो जाए, शरीर में रोग हो जाए, हाँ और कुछ दुर्घटना हो जाए, उस समय ये दिखाई दे जो करता है भगवान करता है, और जो करता है अच्छाई के लिए करता है। हाँ? अगर उस समय ये निष्ठा बनी है तो सोच लेना। हाँ नरसिंह मेहता का जब बेटा चला गया, आप लोगों ने शायद सुना पढ़ा होगा। हाँ नरसिंह मेहता कहते हैं, भलो भयो छूटो संसार, सुख सो भजियो श्री गोपाल। हाँ एक और बंधन था, इसका अर्थ नहीं कि आप लोग ऐसे कहना शुरू कर दें नहीं तो बेटा जो कल नाराज होता आज ही नाराज हो जाएगा। लेकिन नरसिंह मेहता का भाव देखे, ये है ब्रह्मनिष्ठ, ये है भगवान का भक्त।
ठीक है, उन्होंने प्रयास किया ठीक करने का, ठीक रखने का, लेकिन फिर भी उसकी आयु नहीं थी, चला गया। नरसिंह मेहता कहते धन्य हो ठाकुर, एक मेरा बंधन था, एक मेरी ड्यूटी थी, वो भी आपने ले ली। अब आनंद से तुम्हारा कीर्तन किया करूंगा, भजन किया करूँ, सुख सो भजियो श्री गोपाल। तो अभिप्राय इस प्रकार से सबकी वंदना करके, और फिर गोस्वामी जी महाराज जानते हैं किसकी वंदना करते हैं, किसकी वंदना करते मालूम है? भगवान के नाम की, नाम की। अगर ये सब कुछ न हुए तो भगवान का नाम, इस कलिकाल में जो भगवान का नाम है राम नाम, उसकी बड़ी विलक्षण महिमा है, और वो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। नाम काम तरु काल कराला, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत शमन सकल जग जाला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता, हित परलोक लोक पितु माता, नहीं कलि करम न भगति विवेको, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, काल नेमि कलि कपट निधानो, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानो, राम सुमति समरथ हनुमानु, सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा, करुणाय रघुनाथ ही माता, मोरि सुधारि सो सब भांति, मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया नाति, जासु कृपा नहीं कृपाया नाति, भगवान का नाम इस कलिकाल में और कोई साधन होना थोड़ा कठिन लगता है। ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, और केवल गृहस्थों के लिए नहीं, मैं तो कहता हूं साधुओं के लिए भी थोड़ा कठिन है। अपवाद हमेशा रहते हैं। नहीं कलि कर्म, स्पष्ट कह दिया भगवान तुलसीदास जी ने, नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। कर्म माने धर्म सिद्धांत, आज पूर्ण रूप से धर्म का पालन करने वाला। अपवाद को अगर छोड़ दें तो क्या गृहस्थ और क्या महात्मा, क्या ब्रह्मचारी, क्या वानप्रस्थ, पूर्ण रूप से धर्म का पालन करने वाला आज कहाँ दिखाई देता है? धर्म का पालन और भक्ति, भक्ति ठीक है, जरूर प्रेमी भक्त हैं, अभी भी होंगे, लेकिन वास्तव में जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, जहाँ पूर्ण समर्पण है, जहाँ प्रत्येक परिस्थिति प्रभु का वरदान दिखाई देती है, जहाँ प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, ऐसे भक्त आज कितने हैं? कहाँ हैं? जो विफलता में, जो वियोग में, जो हानि में भी प्रभु के कृपा का अनुभव करते हैं, वो भक्त। भक्ति, आर्त भक्ति, अर्थार्थी भक्ति तो बहुत मिलेगी, आज जगह जगह मिलेगी। कथा में क्या, यहाँ पर कोई अगर झूठे कहने लग जाए ना कि इनको हनुमान जी इनके सिर पे आते हैं, फिर आप देखो भीड़,
और झूठे ही सिर हिलाने या झूठे हाव भाव करने लग जाए। मैं स्वामी जी गांव में था तब देखा, हाँ स्वामी जी तो खैर रहते ही अभी भी गांव में, और वहाँ बहुत कुछ लीलाएं देखते तो वहाँ एक व्यक्ति कहता था मेरे को देवी आती। आओ महाराज, इतनी भीड़, 500, 1000, 1500 आदमी सब लाइन लगा करके प्रसाद ले करके, और बस वो सिर हिलावे आवेश में, तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये, दुनिया भर का। और हमारे परिवार के एक सदस्य थे जो इन पे जल्दी भरोसा नहीं करते थे और वो सच्चाई को जानते थे। वो देखा ये तो बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो एक दिन चले गए और वो पीछे खड़े हो गए। उन्होंने कहा देवी माता मेरे हाथ में क्या है जरा ये आप बताइए। हाथ में कुछ लिए थे। वो जो व्यक्ति था वो देखा टेढ़ी नजर से, अच्छा मेरी परीक्षा लेने आए हो, भस्म कर दूंगे। वो हमारे जो परिवार के थे सज्जन, वो बोले भस्म बाद में करना, पहले बताओ मेरे हाथ में क्या है भस्म तो बाद में करना। वो व्यक्ति पहचानता भी था उनको, गांव तो छोटा गांव होता है, सब एक दूसरे को पहचानते। 2-3 बार जब इन्होंने कहा तो इधर उधर देखा, उठ के भागा वो। उसके दिन से उसकी देवी आना बंद हो गई दुनिया को, गांव वालों को शांति मिल गई। तो अभिप्राय ये महाराज, ये जो संसार है ना, आर्त और अर्थार्थी भक्ति तो बहुत है, और इसी भक्ति में लोग थोड़ा बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, आजकल भी बनाए जाते हैं। वाजिबो गरीब समाधान में भी लोग पहुंच जाते हैं। कृपा वाला समोसा खा दो, समोसा बांट दो, ऐसा पर्स ले लो, समझ गए वहाँ लोग। कृपा शुरू हो जाएगी। टिकट लेके जाते हैं, टिकट लेके जाते 1000 रुपए का, वहाँ प्रवेश पत्र लेके, और वहाँ फिर वो कृपा भगवान जाने। लेकिन ये कौन से भक्त हैं? ये आर्त और अर्थार्थी भक्त है। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं काली करम न भगति विवेको। बोले भक्ति तो है महाराज, बोले इस भक्ति की चर्चा नहीं है वहाँ उस भक्ति की चर्चा है प्रभु प्रेम की। प्रेम लक्षणा भक्ति जो है, रागानुगा जो भक्ति है, उस भक्ति की चर्चा है। बोले फिर और ज्ञान, बोले ज्ञान सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ज्ञान का जीवन, जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की मस्ती, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का जीवन मिलेगा जरूर। भाई हम लोगों को तो मिला है, पूज्य रोटीराम बाबा का दर्शन, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का दर्शन, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, इनके जीवन से मस्ती झलकती रहती थी। तो अपवाद तो हमेशा रहते, लेकिन कितने। मेरे को यहीं कलकत्ता में किसी सज्जन ने पूछा, महाराज पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जैसा कोई महात्मा आपको मिले तो हमको जरूर बताना। मैंने कहा भाई अभी तक तो नहीं मिला है, सच्चाई है ये, अभी तक तो नहीं मिला है। आगे अगर ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, हिमालय में होंगे, गुफाओं में होंगे, लेकिन समाज में ऐसे महापुरुष होना थोड़ा कठिन काम है। तो नहीं कलिकरम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। अगर कुछ नहीं हो सकता तो घबराओ मत। ये कलयुग की महिमा है, जानते हो कलिकाल में राम नाम की इतनी महिमा है। कलयुग में कोई साधन न बने, और इतना लिख दिया जी नाम जी है जपी, कितनी छूट दे दिया। नाम जी है जप जागे ही जोगी। आप लोग कहते हैं मन नहीं लगता, गोस्वामी जी ने तो पहले ही छूट दे रखी है। मन को छोड़ो। बोले फिर क्या करें? बोले हाथ से और जीभ से भगवान का नाम लो। वो तो तुम्हारे नियंत्रण में है ना, कंट्रोल में है ना। मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, ठीक है मान लिया। वो तो अर्जुन भी कहता था चंचलम ही मनः कृष्ण। हाथ और कर्म तुम्हारे नियंत्रण में है। हाथ माने कर्म और जिह्वा माने भगवान का नाम। हाथ से माला जपो और जिह्वा से भगवान का नाम लो। हमारे गुरुजी प्रायः कहते थे, बोले 3 में से 2 तुम्हारे नियंत्रण में है और 1 तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर तुम हाथ और जीभ को ईमानदारी से भगवान के काम में लगा दो, माने हाथ से माला जपो और जिह्वा से नाम जपो, तो तीसरा जो मन है ना, भगवान कृपा करके अपने चरणों में लगा लेंगे और तीसरा काम भगवान कर देंगे। लेकिन 2 काम पहले तुमको करना होगा। 2 काम पहले तुम तो करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मन नहीं लगता है मत लगने दो। अरे मन पहले कहीं नहीं लगता है, दुनिया में भी नहीं लगता है, लगाते लगाते लग जाता है। ऐसे भगवान के चरणों में भी लगाते लगाते लग जाएगा। नाम जी है जपी जागे ही जोगी। और इतना ही नहीं, अब वो ठीक है कथाएं आप लोग सब जानते हैं। गणेश जी की प्रथम पूजा किस लिए होती है भाई? भगवान के नाम की ही तो महिमा है ना। नारद जी ने कह दिया भगवान का नाम लिख के परिक्रमा कर लो,
भगवान के नाम के अंदर नामी है और नामी के अंदर सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। कहीं कहीं ये भी वर्णन मिलता है माता पिता की परिक्रमा कर लो, कहीं कहीं ये भी वर्णन मिलता है भगवान के नाम की। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, गोस्वामी जी ने यही लिखा है। तो नाम की परिक्रमा करके आज गणपति जी की प्रथम पूजा होती है और नाम में कितनी छूट है। नाम जी है जब भी। और बात सही है, आप करके देखना। काम करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो। राम जी का जपो, कृष्ण जी का जपो, शिव जी का जपो, वो ठीक है, आपके जो इष्ट हैं उनका जपो। आप करते करते देखेंगे आपको रस आने लग जाएगा। नाम जैसे जपेंगे, नाम जी है देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर हो, जो चाहसी उजियार। कितना सुंदर। पहले देहली आप जानते हैं ना, देहली जानते हैं, पहले मकानों में होती थी, अब आजकल नहीं होती। देहली माने दरवाजे का बाहर का हिस्सा और अंदर का हिस्सा जिससे डिवाइड होता था। तो बोले कि अगर देहली पर कोई दीपक रख दिया जाए तो क्या करेगा, बाहर भी प्रकाश करेगा और अंदर भी प्रकाश करेगा। ऐसे बोले जो जीव है ना, ये देहली है, इस पे नाम रूपी मणि रख दो तो वो मणि बाहर के जीवन को भी प्रकाशित करेगी और अंदर के जीवन को भी प्रकाशित करेगी, तुम्हारे मन को भी भगवान में लगा देगी और तुम्हारे जीवन में भी शांति को प्रकट कर देगी। तो इसलिए भगवान के नाम की महिमा, गणपति ने उसकी महिमा जानी, वाल्मीकि जी ने उसकी महिमा जानी, कितने लोगों को नाम ने उद्धार किया। गोस्वामी जी ने तो यहाँ नाम को भगवान के नामी से भी बड़ा बता दिया। बोले क्यों? बोले अगर कोई नामी को नहीं जानता और नाम जानता है, भाई किसी ने किसी के विषय में सुना है लेकिन उससे कभी मिला नहीं, परिचय नहीं हुआ, और अगर वो इस हाल में बैठा हो और उसका नाम बुला दिया जाए माइक पे कि वो व्यक्ति भाई जहाँ भी हो तो थोड़ा खड़े हो जाए या मंच पे आ जाए, तो नाम बुलाने से आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? खड़े हो जाएंगे कि नहीं खड़े हो जाएंगे? तो अगर सामान्य व्यक्ति भी नाम बुलाने से पहचान हो जाती है, मिलन हो जाता है, तो सामान्य नाम अगर व्यक्ति की पहचान करा देता है तो भगवान का दिव्य नाम भगवान की पहचान क्यों नहीं कराएगा? कितना सुंदर दृष्टांत दिया है। भगवान का नाम तो दिव्य है। आप राम राम करो तो एक दिन राम जी तुम्हारे सामने आ ही जाएंगे, कृष्ण कृष्ण करो तो कृष्ण जी तुम्हारे सामने आ ही जाएंगे। इसलिए भगवान के नाम की वंदना की और वंदना प्रकरण यहाँ अब विश्राम लेता आगे बढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा कीर्तन करें और थोड़ा जितना समय है थोड़ी कथा और होगी, अभी थोड़ा भगवान का कीर्तन करें। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले सियावर राम जी के राम जय हमारे, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम, सभी लोग प्रेम से ताली बजा करके गाइए। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे नयनों के तारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं। मेरे नयनों के तारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं। सारे जग के हितकारे हैं, सारे जग के हितकारे हैं। ओ हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के
तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भक्तन के रखवारे हैं, सब भक्तन के रखवारे हैं, सब भक्तन के रखवारे हैं, सब भक्तन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जय हो। गणिका और गीत उद्धारे हैं, गणिका और उधारे हैं, गणिका और गीत उद्धारे हैं, गणिका और गीधे उधारे हैं। हमें खड़े इन्हीं के द्वारे हैं, हमें खड़े इन्हीं के द्वारे हैं, हमें खड़े इन्हीं के द्वारे हैं, हमें खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं, शरणागत आर्थ निवारे हैं, शरणागत आर्त निवारे हैं, शरणागत आर्थ निवारे हैं। हम इनकी शरण पधारे हैं, हम इनकी शरण पधारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन को उद्धारे हैं, जो अधमन को उधारे हैं, हमें इनके सदा सहारे हैं, हमें इनके सदा सहारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे बोलिए, हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो
श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग प्रेम से बोलिए। अब तो आप काल पे विराम भी हो गया है और वो व्यवस्था भी आपने प्राप्त कर ही लोगी। तो प्रेम से बोलिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मानस सरोवर का, मान सरोवर या मानस सरोवर, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो मान सरोवर में जो 4 घाट है ना, उसमें स्नान कौन कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है। बोले जो भगवान के प्रेमी हैं वो तो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, ज्ञानी भी स्नान कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पहले तो जाते ही नहीं, और अगर उनका कोई इष्ट मित्र उनको ले गया किसी तरह से, चलो चलो बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा रस आ रहा है, तो चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, और बोले जिनको तकलीफ होती है ना कुछ शरीर में, उनको ठंडक ज़्यादा लगती है, बुखार होता है या कुछ होता है, बोले वो स्नान नहीं करते। बोले ऐसे राम कथा रूपी जो मानस सर है उसमें कौन लोग स्नान नहीं करते। बोले जाता ही, उनको भी ठंड जिनको लगती है वो स्नान नहीं करते। बोले कथा में ठंड लगने का अर्थ क्या है? जाता ही नींद जुड़ाई होई। नींद रूपी ठंड जिसको लग जाती है, हाँ, वो सो जाते हैं कथा में आकर के। और फिर जहाँ ऐसी व्यवस्था हो, मैंने कहा अपने जो ऑपरेटर है ना, मैंने कहा थोड़ा श्रोताओं पर भी थोड़ा लाइट रखना, नहीं तो लोग प्राय लाइट बंद कर देते हैं श्रोताओं की। वक्ता को समझ ही नहीं आता कि कौन जग रहा है कौन सो रहा है। अरे भाई, वक्ता को श्रोता दिखना तो चाहिए ना। अब आजकल का नया फैशन चला, पाश्चात्य फैशन, जो स्टेज पे रहेगा उसी पे लाइट रहेगी, बाकी श्रोता पे कोई लाइट नहीं होती। हाँ, तो सो जाते, और सो जाते हैं। फिर जब वक्ता कथा पूरी हो जाती, जयकारा लगता है, तब वो जगते। फिर जो साथ में आता है वो पूछता है कि क्या हुआ, रस आया? बोले हाँ रस तो आया, लेकिन थोड़ा नमकीन लग रहा था। और नमकीन कहाँ से लगता है जानते हो? वो पसीना आता है। फिर हाँ, जब नींद आती है तो गर्मी बढ़ती है, पसीना आता है, और वो कभी कभी इतना आता है कि मुख में चला जाता है। तो वो एक पूज्य रोटीराम बाबा सुनाते थे, बोले एक पत्नी थे, वो पति को ऐसे ले जाती थी, वो सो जाते थे। अब एक दिन पत्नी ने देखा ऐसे तो सुनेगा, इनका मन लगता नहीं, तो व्यासासन के पास बैठा दिया। अब यहाँ तो खैर वो सुविधा नहीं है कि आप यहाँ के बैठे, लेकिन जब मैदान में कथा होती है तो व्यासासन और श्रोता सब पास पास बैठते। अब वो जिसको सोना है वो वहाँ भी सो जाएगा, क्योंकि जब मन नहीं लगेगा तो सो जाएगा। वो सो गया व्यासासन के नीचे बैठ के। कपड़े का व्यापारी था, सो गया, कथा हो रही, वो स्वप्न देखने लग गया। ग्राहक आया है, हाँ स्वप्न भी तो वही देखेगा ना। ग्राहक आया है, पैसे का मोल भाव चालू हो गया। ग्राहक बोलता है 60 रुपया, बोला 40 रुपया। बात अंत में 50 में तय हो गई, और व्यास जी के आसन का चद्दर फाड़ दिया। बैठा था पास में, अब वो स्वप्न में इतना तल्लीन हो गया कि सही में वो चद्दर फाड़ दिया। जब चद्दर फटा तो व्यास जी देखा ये कर क्या रहा, कथा सुन रहा है। अरे बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले बस माफ़ करिएगा, माफ़ कर, गलती हो गई, मैं कल नया ले आऊँगा। लौट के पत्नी को डांटा, मैंने कहा था ना कथा में जाने से फायदा नहीं नुकसान होता है। ये हो गया ना नुकसान, अब एक चद्दर का लौट देना पड़ेगा।
तो अगर ऐसा जाते ही नींद जुड़ाई हुई, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, हाँ, खाली विनोद नहीं है, बोले अगर कोई जबरदस्ती ले भी गया तो वहां जाके सो जाएंगे, हाँ। और फिर उसके बाद जब वो कथा से जाएगा, वही लिखा है, जो बहोरी को पूछन आवा सर निंदा कर ताही बुझावा, हाँ। उसके बाद जब वो बाहर जाएगा, कोई पूछेगा भाई कैसा रहा, बोले ऐसे ही है, सब नाटक है, तमाशा है, और हमारा तो और नुकसान भी हो गया। तो अभिप्राय, तो ऐसे लोग जो हैं जिनके मन में न प्रभु का प्रेम है, न भक्ति है, न धर्म की भावना है, न ईश्वर के प्रति कोई भाव है, वो व्यक्ति कथा में जा कर के भी मानस सरोवर में स्नान नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को तो वो नींद रूपी ठंडी नहीं आ रही ना, नहीं आ रही ना, तो इसलिए जयकारा जोर से बोला करो, हाँ। इसलिए मेरे को एक कथा याद आ गई, आप लोग धीरे बोलते हो ना तब पूरा नहीं दिखता है, और फिर वो जो चश्मा लगाए हैं उनका तो बिल्कुल नहीं दिखता है कि वो सो रहे हैं कि जग रहे, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है तो दिखाई नहीं देता है कि जगे हैं कि सोए हुए। तो इसलिए जब भी कोई बात कहा जाए, हमारे रावत जी जब बुलावें तब भी प्रेम से बोलो, हम बुलावें तब भी प्रेम से बोलो। आपको हाँ ना और जयकारा तीनों चीज़ तो बोलनी है, बाकी तो मैं ही बोलूँगा या रावत जी थोड़ा बहुत बोलेंगे। तो इसलिए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सच्ची ईमानदारी से अब बोले, हाँ। इतनी व्याख्या करने के बाद अभी तक कितना भी कहा गया लेकिन बोले नहीं। अब समझ गए कि हमारा नंबर कहाँ चला जाएगा, हाँ, जाता ही नींद जुड़ाई हुई, वहाँ नंबर चला जाएगा, हाँ। तो अभिप्राय क्या है, आप देखें ये लोग इतने समय से, 1 साल से ज़्यादा हो गया जब से लोग तैयारी में लगे हुए, इतने लोग अपना समय दे करके, सबको सहयोग दे करके, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पूरी तैयारी किए हैं। आप लोगों को तो खाली सुनना है बैठ के, हाँ। और वो भी बैठने की इतनी सुंदर व्यवस्था, बीच में मध्यांतर की व्यवस्था, हाँ, वो भी है। अब इसके बाद भी अगर आप ना सुने तो फिर क्या कहा जाएगा, वही कहा जाएगा जाते ही नींद जुड़ाई हुई, उसका दुर्भाग्य ही है। तो ये जो मानस सरोवर है, इसमें एक बात और बड़ी सुंदर बताया यहाँ पर गोस्वामी जी ने, हाँ, इसको सरोवर बताया ना, तो इसमें सरोवर का जल, हाँ, अगाध माने बहुत ज़्यादा हुए, हाँ, जिसकी लिमिट ना हुए, हाँ, सीमा ना हुए, बहुत ज़्यादा हुए, और अगाध माने अनलिमिटेड, और महाराज मधुर हुए और शीतल हुए। अगर जल केवल शीतल और मधुर है और खाली 1 ही लीटर है तो कितने लोग उससे तृप्त होंगे, नहीं होंगे। और जल अगाध है जैसे समुद्र में है लेकिन खारा है, 3/4 भाग कहते हैं पृथ्वी का समुद्र है, लेकिन पीने के पानी की फिर भी समस्या है तो खारा है। तो अगर पानी बहुत है लेकिन मीठा और शीतल नहीं है तो भी समस्या, और अगर पानी मीठा शीतल है लेकिन थोड़ा है तो भी समस्या। तो बोले जो मानस सरोवर का जल है, ये मानस रूपी सरोवर का, उसमें अगाधता क्या है, स्वच्छता क्या है और मिठास क्या है, हाँ? गोस्वामी जी ने क्या सुंदर वर्णन किया है और क्या सुंदर रूपक इसका बनाया है, वही बताते हैं। लीला शगुन जो कहीं सुखानी, स्वई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, स्वई मधुरता सुशीतलताई। रघुपति महिमा अगुणय बाधा, स्वई बरवाली बारी अगाधा। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, हाँ? रघुपति की जो भगवान श्री राम का जो सुयश है कौन सा, निर्गुण निराकार वाला, हाँ? निर्गुण निराकार जो परमात्मा है वही निरवधि है, हाँ? उसमें कोई लिमिट नहीं है, वही निरवच्छिन्न है, वो अवच्छिन्न नहीं है, वो पूर्ण है, वो सर्वत्र है, वो व्याप्त है, वो जो भगवान राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, हाँ? भगवान श्री राम का जो ब्रह्म स्वरूप है, जिस स्वरूप को देकर के महापुरुष आनंदित होते हैं,
जिस स्वरूप में जनक जी डूबे रहते थे, जिस स्वरूप को अत्रि जी ने आनंद लिया, जिस स्वरूप के विषय में वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान श्री राम ने पूछा ना, वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं, आप बता दीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा अच्छा, आप मेरे से पूछते हैं कहाँ निवास करूं, मैं आपसे पूछता हूं आप कहाँ नहीं हैं, पहले मेरे को वो जगह बता दीजिए, फिर मैं आपको बताऊं आप कहाँ निवास करें। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तो मही दिखावऊं ठाए, तो रघुपति महिमा अगुण अबाधा। भगवान के जो निर्गुण निराकार जो लीलाएं हैं वही इस मानस सरोवर का अगाध जल है। सगुण साकार अगाध नहीं कहा गया, सगुण साकार मधुर है और स्वच्छ है। सगुण साकार जो लीला है भगवान की, जैसे भगवान का वन गमन है, भगवान का अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, इसमें इतनी मिठास है, आनंद है, स्वच्छता है, मधुरता है। तो अभिप्राय जो लोग वेदांत के पक्षपाती हैं वो अगर ये कहते हैं कि भक्ति की आवश्यकता नहीं है तो भी बाधा है, तो भी व्यवधान है। माने जो वेदांती भक्ति का विरोध करें, समझ लेना उनका ज्ञान है समुद्र का जल। उनका ज्ञान क्या है? समुद्र का जल। हमारे भाषा में कहते हैं रूखे वेदांती। वो पानी किसी काम नहीं आता है। क्यों? बिना साधना के, बिना गुरु भक्ति के, बिना ईश्वर की आराधना के वेदांत सफल होता ही नहीं है, ब्रह्म तत्व का अनुभव होता ही नहीं है। आजकल जितने ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हुए, पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के इष्ट राम जी थे। राम जी की ऐसी उनकी आराधना थी। हमारे पूज्य महाराजा श्री जी के इष्ट कृष्ण जी थे। पूज्य रोटीराम बाबा के इष्ट गायत्री माँ थी। इष्ट दर्शन पर्यंत इन महापुरुषों ने आराधना की। रोटीराम बाबा को गायत्री माँ के दर्शन हुए, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, श्री हनुमान जी के दर्शन हुए, उड़िया बाबा जी को माँ अन्नपूर्णा के दर्शन हुए। तो ये जितने ब्रह्मनिष्ठ विलक्षण महापुरुष हुए हैं, सबने आराध्य दर्शन पर्यंत साधना की है। और उसके बाद जब वो वेदांत का अनुभव किए, क्यों? जो कृष्ण का स्वरूप है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही कृष्ण का स्वरूप है, तब इनके जीवन में यथार्थ मस्ती आ गई, सहजता आ गई। तो ये ऐसे महापुरुष कभी भक्ति साधना का खंडन नहीं करते। आज अनेक संप्रदाय ऐसे चल पड़े, अनेक पंथ ऐसे चल पड़े हैं जो भक्ति का खंडन करते, जो साधना का खंडन करते, भगवान की पूजा पाठ का विरोध करते हैं। मैं फिर कहूँगा ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से थोड़ा केयरफुल रहना। भगवान की जो साधना का खंडन करे, भगवान की भक्ति का खंडन करे। आज संसार में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष अभी तक नहीं हुआ। एक दृष्टांत आप नहीं बता सकते। अरे जहाँ भगवान श्री राम शिव की आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण भगवती की आराधना करते हैं, भगवान शंकराचार्य त्रिपुर सुंदरी की आराधना करते हैं, क्या इनसे बड़ा भी कोई महापुरुष हो सकता है? उन्होंने आराधना की है। तो आज के समय में अब महाराज ये कलिकाल है, अनेक पंथ प्रकट हो गए, अनेक रास्ते प्रकट हो गए। अपना गुरुत्व, गुरुडम जो होता है, भगवान को भी किनारे कर दिया। गुरु ही भगवान है, गुरु ही सब कुछ है। ठीक है, गुरु भगवान को मिलाने का माध्यम है, लेकिन वो गुरु गुरु कैसे हो सकता है जो भगवान का ही खंडन करने लग जाए? अरे भगवान का खंडन तो रावण करता था। रावण कहता था मंदोदरी से, अरे तू राम के माध्यम से मेरा वर्णन कर रही, मैं ही राम हूं, मेरा ही वो स्वरूप है। तो अभिप्राय, जो व्यक्ति साधना का खंडन करे, भक्ति का खंडन करे, समझ लेना वो इसका जल वैसे ही पानी है जो समुद्र का खारा पानी होता है, वो किसी के काम में नहीं आता है। और जो भक्त भगवान की वाणी का श्रवण करने से परहेज करे, भगवान की वाणी क्या है? भगवद गीता। भगवान कृष्ण की वाणी है ना भगवद गीता। भगवान कृष्ण की आप खूब पूजा करते हो, भगवान राम की खूब पूजा करते हो, लेकिन कृष्ण जी और राम जी क्या कहते हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो। भगवान कृष्ण भगवद गीता में वेदांत का भी तो उपदेश करते हैं। भगवान श्री राम राम गीता आप लोग सुनेंगे अरण्य कांड में, जहाँ लक्ष्मण जी को उपदेश किया, अनेक प्रसंगों में वेदांत का उपदेश करते। तो अगर आप उनकी वाणी सुनने को तैयार नहीं, अच्छा अब एक बात बताइए, आप अपने माता पिता की खूब सेवा करो,
लेकिन माता पिता जो बात कहें वो बिल्कुल ना मानो, तो माता पिता आपकी सेवा से खुश होंगे कि नाराज होंगे? क्या होंगे भाई? नाराज होंगे ना। तो ऐसे ही भगवान को समझो। भगवान की सेवा करना माने भक्ति करना, और भगवान की बात मानना माने विचार करना। हाँ, वेदांत का विचार करना। भक्ति वेदांत का इतना सुंदर समन्वय भागवत में है, भगवत गीता में है, रामचरितमानस में है, मानस सरोवर में भी वही वर्णन किया है। लीला सगुण जो कहीं बखानी, स्वयं स्वच्छता करई मलहानी। सगुण साकार लीला जो भगवान की होती है वो क्या करती है? बोले दोष को दूर करती है। क्यों? सगुण लीला में कभी अश्रुपात होगा, कभी रोमांच होगा, कभी भगवान के लिए हंसेंगे, कभी भगवान के लिए नाचेंगे, कभी भगवान के लिए रोएंगे। उससे क्या होता है? हृदय की शुद्धि होती है। हृदय शुद्ध होता है। मेरे को बिंदु जी की वो पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। उनका एक भजन है, उसकी एक अंतिम पंक्ति है। जब उनको भगवान के वियोग में अश्रुपात होता था तो कहते थे, प्रभु ये अश्रुपात मेरे आंसू नहीं है, बोले आपकी कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है। बोले उससे क्या हो रहा है? पड़े थे पापों के दिल में छाले। पापों के छाले मेरे हृदय में पड़े हुए थे। आपके जब विरह आग्नि लगी मेरे हृदय में, वो छाले फूट गए और वो छालों का पानी आंसू बन करके बाहर निकल रहा है। प्रभु ये मेरे तो छाले है, हृदय शुद्ध हो रहा है। पड़े थे पापों के दिल में छाले, जो बिंदु बनकर निकल रहे हैं, जो बिंदु बनकर के आंखों के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। तो अभिप्राय स्वयं स्वच्छता करई मलहानी, लीला सगुण जो कहें बखानी, और प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे आप सुनेंगे भरत जी का प्रसंग। भरत जी को एक प्रस्ताव रख दिया गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए। भरत और तो कोई उपाय नहीं दिखता है, एक उपाय मेरे बुद्धि में आ रहा है, लेकिन मेरे को थोड़ा संकोच हो रहा है। नहीं नहीं, उपाय है। अगर उपाय है तो जरूर कहिए, संकोच की क्या बात है। और जब वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव रखा, भरत मेरे को लगता है पिता की आज्ञा है वनवास के लिए, तो श्री राम उसका पालन जरूर करेंगे, लेकिन कहीं कहीं बहुत आवश्यक होने पर प्रतिनिधि से भी काम चलाया जाता है। तो मैं अगर ये प्रस्ताव श्री राम के सामने रखूं कि 14 वर्ष के लिए भरत और शत्रुघ्न वन में चले जाएंगे और आप अयोध्या लौट चलें, तो शायद राम जी लौट चलें, लेकिन ये बात मैं कैसे कहूं? मैं तुमको बन जाने के लिए कैसे कहूं? आप जानते हैं भरत जी ने इसका जवाब क्या दिया? भरत जी तो नाचने लग गए। क्या यह संभव है? अगर मेरे बन जाने से प्रभु वापस अयोध्या लौट जाएं तो गुरुदेव 14 वर्ष नहीं, कानन करऊं जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। मैं जीवन भर जंगल में निवास करूंगा और श्री राम वापस आते हो। ये है लीला। वहां लिखा है। वशिष्ठ जी भरत जी का चेहरा देखने लग गए। भरत क्या है? वशिष्ठ जी जिन भरत को नहीं समझ सके, भरत क्या है? ये है प्रेम भगति जो वरन न चाहिए, जिसका वर्णन वशिष्ठ जी नहीं कर सकते हैं, वो है प्रेम लक्षणा भक्ति। और वो प्रेम लक्षणा भक्ति भरत लाल जी में है, हनुमंत लाल जी में है, जो आगे के प्रसंगों में आप लोग सुनेंगे। तो ये जो मानस सरोवर है कितना सुंदर है, ये भूमिका है। आज की कथा में केवल भूमिका है, ये भूमिका है। इसमें क्या क्या सुनेंगे? बोले इसमें ज्ञान की अगाधता सुनेंगे, और साधना की स्वच्छता सुनेंगे, और भक्ति का अवर्णनीय स्वरूप सुनेंगे। ये तीनों का जो मिश्रण है वो राम कथा है, वो भगवान श्री राम की कथा है। कहाँ लिखा है केवल भक्ति है? जहाँ का मंगलाचरण वेदांत से प्रारंभ होता है, जहाँ श्लोक पहला श्लोक वेदांत सनातन पद्धति से प्रारंभ होता है, जहाँ श्री राम और जानकी की स्वरूप की वंदना वेदांत पद्धति से की गई है, उनके स्वरूप की वंदना। वहाँ कौन कहता है रामचरितमानस केवल भक्ति का ग्रंथ है? इसमें भक्ति, ज्ञान और कर्म और सारी नीतियाँ, जैसे महापुरुषों ने आपको बताया ना, भाई भाई के साथ क्या व्यवहार करे, बाप बेटा के साथ क्या व्यवहार करे, पत्नी पति के साथ क्या व्यवहार करे, पति पत्नी के साथ क्या व्यवहार करे। आपको एक छोटी सी विनोद की बात सुना दूं। रोटी राम बाबा के पास एक व्यक्ति आया, मिलने के लिए आते थे लोग दर्शन करने के लिए, और वो ट्रेन से आया था।
और ट्रेन से पति पत्नी दोनों आ रहे थे। पत्नी नहीं चढ़ सकी, वो थोड़ी दूर था, 60-70 किलोमीटर की दूरी से आया था। वो सोचा ठीक है पत्नी घर चली जाएगी, वो चढ़ के आ गया बाबा के पास, दर्शन कर लिया। दर्शन के बाद बताया, बोले बाबा हम तो दोनों ही आ रहे थे, लेकिन अब वो ट्रेन में मैं तो चढ़ गया, पत्नी नहीं चढ़ पाई तो वो रह गई, वो दर्शन से वंचित रह गई। रोटीराम बाबा बोले कि तुमने रामायण पढ़ी है? बोले हाँ महाराज पढ़ी है। अब इस घटना का रामायण से क्या संबंध हो सकता है? बाबा बोले रामायण को तूने ध्यान से नहीं पढ़ा। बोले महाराज हाँ ध्यान से पढ़ा, रोज पढ़ता हूँ, रोज पाठ करता हूँ। बोले रामायण में लिखा है सिया ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। बोले जानकी जी को पहले चढ़ाया, उसके बाद राम जी चढ़े, और तू ट्रेन में पहले ही चढ़ गया तो पत्नी तो छूट ही जाएगी। तो रामायण से सीखा नहीं है बात। हाँ, जब कहीं भी जाना है तो पत्नी का ध्यान पहले रखो, और वो छूट ना जाए, रह ना जाए, इधर उधर कोई उस पर सुरक्षा की दृष्टि से आक्रमण ना कर दे। ये रामायण से तूने सीखा नहीं तो फिर क्या रामायण पढ़ा? हाँ? अब देखो छोटी सी अर्धाली है, लेकिन बाबा ने उसको कहाँ जोड़ दी? सिया ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। बोले तो पहले ट्रेन में चढ़ गया तो पत्नी क्या करे? वो तो रही जाएगी, वो तो चढ़ नहीं पाएगी। अभिप्राय क्या है? कहने का अर्थ यह है कि रामचरितमानस ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसमें हम व्यवहार की बातें सीखेंगे, भक्ति की सीखेंगे, प्रेम की सीखेंगे, ज्ञान की बातें सीखेंगे, और आगे 9 दिन तक इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का समय तो प्रायः भूमिका में ही पूर्ण हुआ, महापुरुषों का आशीर्वाद हुआ। अब आपको गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज और हनुमान जी के साक्षात दर्शन होंगे। हाँ, दोनों के दर्शन आज अभी करेंगे, और उसके बाद रामायण जी की आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद लेके ही सब लोग जाएंगे। तब तक आप 2 मिनट संकीर्तन करें, और ठाकुर जी का आगमन होगा श्री हनुमंत लाल जी का, और उसके बाद आरती होगी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर 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 होगा। ताली बजाइए प्रेम से आप लोग। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। एक बार जयकारा लगाइए प्रेम से।
बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आते मन वांछित फल पाते हैं। जो भी तेरे दर पे आते मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। बोलिए बजरंग बली की, हनुमंत लाल जी की। दयाल दया की सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया की सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे रघुनंदन यहाँ कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे रघुनंदन यहाँ कोई नहीं हमारा है। आत्मनिधि को पाने हेतु आत्मनिधि को पाने हेतु तेरे ही अर्पण होगा। आत्मनिधि को पाने हेतु तेरे ही अर्पण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जोर से ताली बजाइए हनुमान जी के साथ साथ। चित्रकूट की घाट पे चित्रकूट की घाट पे भय संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलकते थे रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलकते थे रघुवीर। भक्तन के हित दशरथ नंदन राजकुमार बन आए हैं। भक्तन के हित दशरथ नंदन राजकुमार बन आए हैं। तुलसीदास प्रभु दर्शन करके कीरति उनकी गाए हैं। तुलसीदास प्रभु दर्शन करके कीरत उनकी गाए हैं। अवध बिहारी
बिहारी धनुधारी को, अवध बिहारी धनुधारी को जीवन ये अर्पण होगा। अवध बिहारी धनुधारी को जीवन ये अर्पण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ठाकुर जी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। ये हनुमान जी महाराज आपको रोज नहीं मिलेंगे, हाँ, आज दर्शन कर लीजिए प्रेम से। और तुलसीदास जी महाराज भी अयोध्या जी से आए हैं। अब आरती की घोषणा करेंगे हमारे रावत जी, और आगे की जो व्यवस्था होगी वो सूचना देंगे। आप लोग अपने स्थान पर शांति से बैठें। आप देख रहे हैं, मुझे लगता है आपको विश्वास हो गया होगा कि मैं वही कहने वाला हूं जो आप कहना चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ विश्राम ले रही है। कल की कथा पुनः अपराह्न लगभग 4 बजे से प्रारंभ होगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अधिक से अधिक अपने बंधु बांधवों और परिजनों की इसकी सूचना करें और उन्हें प्रेरित करें, जिसमें आपका भी लाभ निहित है और उनका लाभ तो है ही। कल का विशेष प्रसंग है सती चरित्र, पार्वती की तपस्या एवं शिव विवाह। और अब हमारे ट्रस्टीगण मंच पर पधारेंगे और आरती होगी, और बाकी सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ही मानसिक रूप से आरती करेंगे। प्रस्थान करते समय ध्यान रखिएगा, प्रवेश द्वार पर व्यवस्थाएं हैं प्रसाद की, उसे अवश्य ग्रहण करें। आइए आरती प्रारंभ करते हैं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। 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 आरती उतारूं मैं तो तनी मन वारूं। आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजति जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं। जुगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भागे शोभित जग जननी।
वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुति अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी इन चरणों में जीवन वारू इन चरणों में जीवन वारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी पावन करती दुनिया सारी पावन करती दुनिया सारी इन चरणों को सदा पखारूं इन चरणों को सदा पखारू हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारू आरती हनुमत की मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे मैं सुन सुन निज जन्म संवारूं मैं सुन सुन निज जन्म संवारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू 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 आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदुवायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चादात्माभिवन्दनं करौ संशोध्य जलेनाभ्युक्त्य पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिं निवेदयेत् ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपरयम् एकराडिति तदप्येष श्लोको भिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्या वसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे कौशल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररथालपुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर भगवते श्री रामभद्राय एतन् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामहे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गीता माता की भारत माता की श्री सियापति रामचंद्र भगवान की हर 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 महादेव।
जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। जग में साचो तेरा